पुजारी ने धीरे से कहा, यह स्थान अब भी उसी के कब्जे में है, लेकिन आज हम इस पाप की जड़ तक पहुंचेंगे। शुद्धि क्रिया की शुरुआत होती है। हवन कुंड जला दिया गया। मंत्र गूंजने लगे। विजय दूर से सब देख रहा था, लेकिन उसका मन जैसे खींचता जा रहा था उस स्थान की ओर जहां वो पहली बार उस छाया से मिला था। पुजारी ने आरती उठाई और हवन में बेलपत्र, गुग्गुल और गुग्गुल की बलियां डालने लगे। पिछले वीडियो में विजय पुजारी और मां के साथ कुछ लोग शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए मंदिर जाते हैं। विजय के आंखों में भय तो था, पर अब उसे एक अंतिम उत्तर चाहिए था। मंदिर अब भी वैसा ही था, टूटा फूटा। उसकी दीवारें जैसे पुराने खून और चीखों से सनी हुई हों। पुजारी ने लाल चंदन से बना शंख उठाया और मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंत्रोच्चारण करते हुए पहली रेखा खींची। उनके साथ दो अन्य संत भी थे, जो अग्नि स्थापना की तैयारी कर रहे थे। पुजारी ने धीरे से कहा, यह स्थान अब भी उसी के कब्जे में है, लेकिन आज हम इस पाप की जड़ तक पहुंचेंगे। शुद्धि क्रिया की शुरुआत होती है। हवन कुंड जला दिया गया। मंत्र गूंजने लगे। विजय दूर से सब देख रहा था, लेकिन उसका मन जैसे खींचता जा रहा था उस स्थान की ओर जहां वो पहली बार उस छाया से मिला था। पुजारी ने आरती उठाई और हवन में बेलपत्र, गुग्गुल और गुग्गुल की बलियां डालने लगे। मंदिर के अंदर हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ इधर उधर झुकने लगी। मंत्र जैसे भटकने लगे। अचानक एक तेज चीख मंदिर के अंदर गूंज उठी। एक महिला की, लेकिन वह इंसानी नहीं थी। विजय का रंग पीला पड़ गया। पुजारी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन मंत्र और तेज कर दिए। तभी मंदिर में एक महिला की आवाज गूंजती है, तुम लोग क्या समझते हो कि कुछ मंत्र से मुझे रोक लोगे? उसका धुंधला सा रूप हवन कुंड के ऊपर उड़ने लगा। बालों का झुंड, लाल आंखें और एक आग जैसी जो उसके अंदर से निकलती रोशनी की तरह फैल रही थी। मंदिर में जो भी एक शब्द बोला जाता, उसका प्रभाव सब पर पड़ रहा था। पुजारी ने उस पर त्रिशूल जैसा मुद्रा बनाकर मंत्र फेंका, लेकिन कर्ण पिशाचिनी झुलस गई तो सही, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने हवन कुंड से आग उठाकर एक संत की तरफ फेंकी। वह वहीं बेहोश हो गया। लोग भागने लगे। विजय वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ रोक रहा हो। कर्ण पिशाचिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरा शरीर मुझे याद है। उसी वक्त पुजारी ने आंखें बंद की और अपने माध्यम से एक मंत्र उचारा जो किसी आम इंसान के बस का नहीं था। उसने अपने कपड़ों के नीचे से एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला निकाली जो रक्त से भरी हुई थी। तभी पुजारी ने कहा, यह अब मेरी सीमा से बाहर है। अब सिर्फ एक व्यक्ति है जो इसे रोक सकता है। मंदिर के अंदर चीखें गूंज रही थीं। कर्ण पिशाचिनी का रूप अब पूरा विकृत हो चुका था, जैसे उसने सदियों का गुस्सा एक साथ उतार दिया हो। उसकी लाल आंखें हवन कुंड से निकली आग को चाट रही थीं। पुजारी ने मंत्र जारी रखे, लेकिन अब उनका शरीर कंपने लगा था। दो और सेवक बेहोश पड़ गए थे और विजय अब भी वहीं था, जैसे उसकी कोई और दुनिया से कनेक्शन हो चुका हो। पुजारी ने आंख बंद करके कहा, अब मुझे उस व्यक्ति को बुलाना ही पड़ेगा जो इस प्रकृति से परे है। 1 घंटे के अंदर पूरा गांव सन्नाटा में डूब गया। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। मंदिर के पास सिर्फ विजय, पुजारी और कुछ लोग बचे थे। तभी एक काली जीप से एक व्यक्ति उतरा, लंबा, सफा पहने, हाथों में एक काला डमरू और कमर में हड्डी की माला। उसका नाम था तांत्रिक रुद्र आनंद। उसने मंदिर के सामने कदम रखा तो एक झटके से हवा रुक गई।
मंदिर की दीवार फिर से कांपने लगी, जैसे उसने पहचान लिया हो कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। रुद्र आनंद ने कहा, यह शक्ति कोई आम प्रेत नहीं, यह कर्ण पिशाचिनी है, जो पुरुषों के शरीर और मन पर हावी होती है। उसने एक गोला बनाया काले सिंदूर से और बीच में विजय को बिठाया। वो तुझ में कुछ छोड़ गई है, मैं उसे खींच के बाहर निकालूंगा। रात्रि के तीसरे पहर में तांत्रिक ने क्रिया शुरू की। उसने मंत्रों के साथ विजय के चारों तरफ कपूर और गुग्गल जला दिया। अचानक विजय चीखने लगा, उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से लाल झाग निकलने लगा। कर्णपिशाचिनी ने विजय के जरिए बोलना शुरू किया, यह शरीर मेरा है, मुझे रोक नहीं सकते। तांत्रिक रुद्र आनंद ने एक डमरू उठाया और उसकी ध्वनि मंदिर में गूंज उठी, एक ऐसी ध्वनि जिसे भूत पिशाच तकलीफ महसूस करते हैं। तांत्रिक ने जोर से कहा, जहाँ शक्ति का ज्ञान होता है वहाँ अंधकार की कोई जगह नहीं। तभी कर्ण पिशाचिनी एक बार फिर रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गई, इस बार और भी भयानक। उसका रूप आधा जल चुका था और आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरा उसका जिस्म हो। उसने तांत्रिक पर वार किया, लेकिन रुद्र आनंद ने अपने हाथ से एक वृत्त बनाकर उसे रोका। तांत्रिक ने कहा, तू शक्ति है, लेकिन मैं सिद्ध शक्ति हूँ। तांत्रिक ने विजय के सिर पर अपना हाथ रखा और एक मंत्र जपा जो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। वह मंत्र उसने अपनी तपस्या से पाया था। विजय एक जोर की चीख के साथ बेहोश हो गया और उसी समय कर्ण पिशाचिनी ने एक भयानक चीख मारकर अंतर्धन होने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसे एक पुराने यंत्र में बांध दिया और एक काला कपड़ा उस पर लपेट दिया। पुजारी ने तुरंत उस यंत्र को लेकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया, जहां पहले एक प्राचीन शिवलिंग था। उस प्राण प्रतिष्ठा के समय जो मंत्र बोला गया, उससे कर्ण पिशाचिनी उस स्थान में हमेशा के लिए बंद हो गई। तांत्रिक ने कहा, यह मंदिर अब कभी खुला नहीं जाएगा, यह अब एक खंडर बन चुका है। इसके आसपास भटकना भी उस शक्ति को जगा सकता है। पुजारी ने तुरंत उस यंत्र को लेकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया, जहां पहले एक प्राचीन शिवलिंग था। उस प्राण प्रतिष्ठा के समय जो मंत्र बोला गया, उससे कर्ण पिशाचिनी उस स्थान में हमेशा के लिए बंद हो गई। तांत्रिक ने कहा, यह मंदिर अब कभी खोला नहीं जाएगा, यह अब एक खंडहर बन चुका है। इसके आसपास भटकना भी उस शक्ति को जगा सकता है। मंदिर में शुद्धि अनुष्ठान के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था। न चीख, न कोई हवा का झोंका, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। पुजारी और तांत्रिक ने उस स्थान को सील कर दिया। मंदिर के दरवाजों पर रक्षा यंत्र बनाए गए और एक प्राचीन मंत्र लिखकर लोहे की सिल्लियों से बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से उस मंदिर में किसी ने कदम नहीं रखा और जिसने भी उस रास्ते के आसपास भटकने की कोशिश की, उसके सपने में लाल आंखों वाली एक छाया आई, एक आखिरी चेतावनी के रूप में। विजय को जब होश आया तो उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून था। उसे सब कुछ तो याद नहीं रहा, पर उसे बस एक भयानक सपना जैसा महसूस हुआ। उसकी माँ रो रही थी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसने विजय का सिर छूकर कहा, तू वापस आ गया बेटा। आज विजय की सदी हो गई है और वो अपने परिवार के साथ खुश है, लेकिन जब भी विजय इस घटना को याद करता है, उसकी आत्मा सिहर जाती और विजय किसी राज को छेड़ना तो दूर उसके बारे में सोचता भी नहीं है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।